देशों में भेजने के लिए उसी के जहाजों का सहारा लेते थे। उसी नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा भी रहते थे। वे जगह जगह जाकर सत्संग किया करते थे। एक दिन एक महिला ने महात्मा जी से विनती की, विनम्रता की, आग्रह किया, बाबा जी कृपया करके आप एक बार हमारे घर भी सत्संग कीजिए। महात्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस महिला ने आसपास के सभी लोगों को सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। यह संदेश सुंदर सेठ के घर भी पहुंचा। उस समय घर में सुंदर सेठ की पत्नी पूर्णिमा थी। पड़ोसी ने जाकर पूर्णिमा से कहा, बहन जी, कल हमारे घर एक संत महात्मा सत्संग करने आ रहा है, आप जरूर आइएगा। आपका स्वागत करके हमें बहुत प्रसन्नता होगी। पूर्णिमा धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उन्होंने कहा, हाँ, हम अवश्य आएंगे। साथ संगत जी पूर्णिमा काफी समय से बीमार चल रही थी, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्संग अवश्य सुनेंगी। अगले दिन वे पड़ोसन के घर पहुंची और महात्मा जी के चरणों में श्रद्धा से माथा टेका। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही पूर्णिमा को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके शरीर हल्का हो गया हो। जो दर्द उन्हें लंबे समय तक परेशान कर रहा था, वे मानो समाप्त हो गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आपके आशीर्वाद से मेरी बीमारी ठीक हो गई है। मैं स्वयं को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। पूर्णिमा बहुत प्रसन्न थी। जब महात्मा जी का सत्संग समाप्त हुआ तो पूर्णिमा उनके पास बैठ गई और बोली, गुरु जी, मैं आपसे नाम दीक्षिणा तो लेना चाहती हूँ, पर इस समय मेरे पति काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हुए हैं। अगर मैंने उनकी अनुमति के बिना नाम दक्षिणा ले ली तो कहीं वे नाराज ना हो जाएं। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, इस संसार में पाप और पुण्य हर मनुष्य का अपना अपना होता है। इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं और नए जीवन पाते ही मनुष्य जीवन का एक एक श्वास अनमोल होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ईश्वर की भक्ति शुरू करनी चाहिए और उसे बिना नागा याद करना चाहिए। यदि हम नियमित रूप से ईश्वर को याद करेंगे तो वे हमारे कार्य स्वयं ही पूर्ण कर देता है। ईश्वर हमारे परमार्थ भी दिखाता है और स्वार्थ भी। उसकी भक्ति करने वाले के जीवन में विपत्ति टिक नहीं पाती। महात्मा के बातें सुनकर पूर्णिमा बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, बाबा जी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और नाम दान दे दीजिए। महात्मा बोला, बेटी, ये मार्ग आसान नहीं है, ये त्याग का रास्ता है। क्या तुम इस पर चल सकती हो? पूर्णिमा ने दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, यदि आपकी कृपा रही तो रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। तब महात्मा ने उसे नाम दीक्षा दी और कहा, बेटी, इस नाम का जाप रोज सुबह शाम करना। ईश्वर तुम्हें पर अवश्य कृपा करेगा। कुछ दिनों बाद सुंदर सेठ घर लौट आया। पूर्णिमा ने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में मैंने गुरु धारण कर लिया है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। सुंदर सेठ ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। हर मनुष्य को जीवन में गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर पूर्णिमा बोली, आज महात्मा का सत्संग है, मैं चाहती हूं कि आप भी मेरे साथ चलें। सुंदर सेठ बोला, ठीक है, तुम्हारे साथ सत्संग सुनने चलूंगा और महात्मा के दर्शन करूंगा। शाम को दोनों सत्संग में पहुंचे। सुंदर सेठ पीछे बैठकर ध्यान से सत्संग सुन रहा था। सत्संग के बाद वे बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने महात्मा से कहा, बाबा, आज तक मैंने जो भक्ति की है, आपकी बातें सुनकर लगता है वे अधूरी थी। मैंने जो दान पुण्य किया है उसका फल भोगने के बाद फिर
मुझे जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं भी नाम दीक्षा लेना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। महात्मा बोला, बेटा यह मार्ग कठिन है। तुम एक धनी सेठ हो और मैं एक साधारण जुल्हा। लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकते हैं। साथ ही यदि तुम नाम दीक्षा लोगे तो तुम्हें देवी देवताओं की अलग अलग पूजा छोड़कर एक परमात्मा की भक्ति करनी होगी। सुंदर सेठ ने विनम्रता से कहा, बाबा आपने कर्मों का फल तो मुझे ही भोगना है, लोग साथ नहीं देंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं, कृपया मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए। महात्मा ने उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें भी नाम दान दे दिया। इनके बाद सुंदर सेठ और पूर्णिमा दोनों भक्ति में लग गए। कुछ समय बाद सुंदर सेठ व्यापार के लिए समुद्री जहाज से दूसरे देश गया। जहाज में भी वे रोज अपना कमरे में बैठकर भक्ति करता। उन्होंने अपने कमरे में अपने गुरु कबीर साहिब की तस्वीर लगा रखी थी। एक दिन कुछ व्यापारियों ने वे तस्वीर देखी और पूछा, सेठ जी ये किसकी तस्वीर है? सुंदर सेठ ने कहा, ये मेरे गुरुजी कबीर साहिब की है। मैंने इनसे नाम दीक्षा ली है और इनके बताए मार्ग पर चलता हूं। एक व्यापारी व्यंग से बोला, ये जुल्हा कब से भगवान बन गया? और सब हंसने लगे। वे सुंदर सेठ के मजाक उठाते और उन्हें जुल्हा का भक्त कहकर चिढ़ाते। सुंदर सेठ ने शांत स्वर में कहा, सभी संतों ने यही कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दुख हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम नहीं है, लेकिन सच्चे मन से भक्ति करने पर ईश्वर हमें इन दुखों से मुक्त कर देता है। यदि भक्ति के बाद भी जीवन में शांति ना मिले तो समझ लो भक्ति सही नहीं है। पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति से जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। व्यापारी उनकी बातें पर विश्वास नहीं करते, फिर भी सुंदर सेठ बिना रुके भक्ति करता रहा। एक दिन जब जहाज समुद्र के बीच पहुंचा तब अचानक भयंकर तूफान आ गया। जहाज चलाने वाले ने जाकर बाकी व्यापारियों से कहा, जल्दी बाहर आओ, भयानक तूफान आ गया। सभी व्यापारी दौड़कर बाहर पहुंचे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें जोर जोर से जहाज से टकरा रही हैं। ये देखकर सब डर गए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमें बचा लो। अगर आज आपने हमारी रक्षा कर ली तो मैं नंगे पांव आपके दर्शन करने आऊंगा। सभी व्यापारी अपने अपने मन्नत मांगने लगे। कोई व्रत रखने की बात करता तो कोई दक्षिणा चढ़ाने की। समझ गए थे कि अब बचना मुश्किल है। जहाज बुरी तरह हिल रहा था। सभी लोग भगवान से अपने जान बचाने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तूफान तेजी से जहाज की ओर बढ़ रहा था। जब तूफान बहुत पास आ गया तो सबको अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी जहाज में एक बूढ़ा व्यापारी था। उसने कहा, सुंदर सेठ की गुरुजी कबीर हैं। मैंने उनके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। वे अपने भक्तों की हर परेशानी दूर करते हैं। आज वही हमें बचा सकता है और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि उनके प्रिय भक्त सुंदर सेठ हमारे साथ ही है। हमें उनके पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। हम उसे और उसके गुरु का मजाक उड़ाते रहे। अब हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपने गुरु से हमारी रक्षा की विनती करें। सबको बूढ़े की बात ठीक लगी। सभी मिलकर सुंदर सेठ के पास गए और बोले, सेठ जी हमें माफ करें दीजिए, हमने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। आपके गुरु कबीर साहिब जी के बारे में
बहुत कुछ सुना है। कहते हैं वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमने अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना कर ली, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अब हमें आपसे ही आस है। कृपया अपने गुरु से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सुंदर सेठ ने कहा, भाइयों, आपके देवी देवता तो बहुत बड़े हैं, मेरे गुरु तो एक साधारण से हैं, वे आपकी मदद कैसे करेंगे? बूढ़े व्यापारी ने कहा, भाई, अब ये शिकायत का समय नहीं है। हम अपनी गलती मानते हैं। अगर आज आपके गुरु ने हमें बचा लिया तो काशी पहुंचकर हम उनसे माफी मांगेंगे और उनकी शरण में आ जाएंगे। सुंदर सेठ ने कहा, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करता हूं। फिर उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और बोला, गुरु जी, मैं छोटा आदमी हूं। मैंने इन लोगों के सम्मान आपकी महिमा कही है। आज अपने इस भगत की लाज रख लीजिए और हमें सब पर दया कीजिए। इतना कहकर सुंदर सेठ समेत सभी व्यापारी बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय महात्मा समुद्र में पहुंचा। उन्होंने तूफान की ओर अंगुली का इशारा किया और देखते ही देखते तूफान शांत हो गया। फिर उन्होंने जहाज को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया और वहां से अदृश्य हो गया। उसी समय महात्मा एक स्थान पर बैठकर सत्संग कर रहा था। उनके सामने कई शिष्य बैठे थे। अचानक सबने देखा कि उनके कपड़े भीगे हुए हैं। लोगों ने पूछा, बाबा जी, आपके कपड़े पसीने से भीग गए हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? महात्मा ने कहा, बेटा, इसी नगर में मेरे एक भगत है सुंदर सेठ। वे व्यापारियों के साथ दूसरे देश गया। आज लौटते समय उसका जहाज समुद्र के बीचों बीच तूफान में फंस गया। तूफान बहुत भयानक था। सबने अपने अपने भगवान को याद किया पर कोई सहायता नहीं मिली। जब मेरे भक्त ने मुझे पुकारा तो मैं उसकी सहायता के लिए गया और उसके जहाज को डूबने से बचाकर किनारे लगा आया। इसलिए मेरे कपड़े गीले हैं। यह सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए। वे आपस में कहने लगे, गुरुजी तो हमारे सामने बैठा है, फिर यह कैसे गया? दूसरे ने कहा, गुरुजी की लीला गुरु ही जानता है। उधर जहाज पर जब सबको होश आया तो उन्होंने देखा कि तूफान शांत हो चुका है। सभी खुश होकर बोले, यह सब कबीर साहब की कृपा है। बूढ़े व्यापारी ने कहा, सुंदर सेठ, हमें अपने गुरु के पास ले चले, हम उनसे माफी मांगने चाहते हैं। सब लोग महात्मा के गुणगान करते हुए उनके पास पहुंचे। शिष्य ने अंदर आकर बताया, गुरुजी, सुंदर सेठ अपने साथियों के साथ आया है, वे आपकी महिमा गा रहे हैं। सुंदर सेठ अंदर आया और बोला, गुरुजी, आपने हमें समुद्री तूफान से बचाया है। मेरे साथी आपका धन्यवाद करना आए हैं। महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, मैं ही तुम्हें बचाने गया था। ये कष्ट तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गए हैं। अब तुम्हें सब नाम दीक्षा लेकर भगवान की भक्ति करो और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। उनके बाद सभी ने महात्मा से नाम दान लिया। साध संगत जी, गुरु अपने सच्चे शिष्य की रक्षा के लिए अवश्य आता है। साध संगत जी, जिस प्रकार सच्चा गुरु अपने शिष्य की रक्षा के लिए समय पर अवश्य आता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य सच्चे मन से अपने गुरु को याद करता है तो गुरु उसकी पुकार अवश्य सुनता है। गुरु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना एक भी दिन छोड़े ईश्वर का सिमरण करना चाहिए। जैसे गुरु जी हमें समझाता है, हमें उनके बताए मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा से निष्ठा के साथ चलना चाहिए। तभी हमें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। साध संगत जी, यदि हम सच्चे मन से परमात्मा का नाम जपें और नियम रूप से उनकी भक्ति करें तो हमें इस जीवन में भी सुख और शांति का अनुभव करेंगे और इस जीवन के बाद हमें फिर से मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि हमें सदा के लिए उस परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वास्तविक स्वरूप उसी परमात्मा का अंश है। उसने हमें
इस संसार में भक्ति और सच्चे कर्म करने के लिए भेजा है, परंतु मनुष्य संसार की माया में पड़कर अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। इसलिए समय समय पर संत और महात्मा धरती पर आते हैं और इन्हीं ईश्वर ही भेजता है ताकि वे हमें सच्चे मार्ग दिखाएं और हमारी भूली हुई पहचान याद दिलाएं। इसलिए हमें गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपनाना है। इसलिए हमें गुरु की वचनों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। साथ संगत जी, आज की यह साखी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आपके प्रेम और स्नेह के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।